2024 के झटके के बाद बीजेपी फिर से अपने पुराने और परखे फॉर्मूले पर लौट रही है। फॉर्मूले की टेस्टिंग यूपी से हो रही है, लेकिन इसका असर बंगाल से लेकर झारखंड और हरियाणा तक दिख रहा है। यूपी में मुस्लिम दुकानदारों की मार्किंग हो रही है, झारखंड में लव जिहाद और भूमि जिहाद की बात हो रही है, बंगाल में जिसका साथ उसका विकास करने की बात उठ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी ने मुस्लिम वोट वाला गेम प्लान बदल दिया है? क्या बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं चाहिए? क्या मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता। ये विभाजनकारी है और इसमें विभाजन की बू आती है। मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार संवेदनशील है और वो इस पर पुनर्विचार करे। यूपी में कांवड़ यात्रा से पहले योगी मुसलमानों की रेहड़ी पटरी और दुकानों की मार्किंग कर रहे हैं, लेकिन अब फैसले का विरोध बीजेपी की सहयोगी एनडीए के ही नेता करने लगे हैं, क्योंकि उनकी राजनीति में मुस्लिम जरूरी है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी कह रहे हैं कि कोई जाति या धर्म की पहचान करके सेवा नहीं लेता है, जबकि जेडीयू नेता केसी त्यागी इसे विभाजनकारी फैसला बता रहे हैं। फैसले पर पुनर्विचार की बात कर रहे हैं। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा? खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। इससे पहले कभी इस तरह का कोई कानून अस्तित्व में नहीं आया। कांवड़ यात्राएं खाली यूपी में नहीं, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा प्रांत में भी निकलती है। हमारा बिहार प्रांत तो देश में सद्भावना की ऐसी मिसाल है कि जो मुस्लिम लोग हैं भागलपुर से लेकर के धाम तक दुकानें लगाते हैं और हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के कांवड़ियों का स्वागत सत्कार करते हैं। इस बार जो कानून लगा है मुजफ्फरनगर और उसके आसपास, ये यूं भी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके इन सिद्धांतों के विरुद्ध है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसके बाद ये फरमान जारी होते हैं कि अमुक अमुक धर्म के मानने वालों से खाना पीना ना खाया जाए। तो ये विभाजनकारी है और इसमें विभाजन की बू आती है। मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार संवेदनशील है और वो इस पर पुनर्विचार करे। क्या बीजेपी ने मुस्लिमों पर अपनी लाइन क्लियर कर दी है? क्या बीजेपी को अब मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? क्या बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास वाली स्कीम बंद कर दी है? पिछले एक हफ्ते से सियासत में ये सवाल तेजी से घूम रहा है। क्या यूपी से बंगाल तक, झारखंड से उत्तराखंड तक बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं चाहिए? ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या 10 साल से मोदी जिस मंत्र के साथ देश को बढ़ाने का दावा कर रहे थे, उसे अब बीजेपी ने छोड़ दिया है। मोदी ने 2014 के चुनाव अभियान के दौरान सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। बाद में ये नारा बीजेपी के चुनाव अभियान का मुख्य नारा बन गया। इसका उद्देश्य सभी भारतीयों के समावेशी और समग्र विकास को बढ़ावा देना था। 2019 में मोदी ने नया नारा गढ़ा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पिछले 10 साल में कई राज्य में विधानसभा चुनाव हुए और 2 लोकसभा चुनाव हुए। बीजेपी ने इस दौरान मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने के लिए कई कार्यक्रम चलाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने खूब काम भी किया। इसमें मोदी मित्र, सूफी संवाद, मोदी भाईजान, पसमानदा सम्मेलन, ट्रिपल तलाक का फैसला अहम है। बीजेपी ने अपनी सभी योजनाओं में मुस्लिमों को समान रूप से हिस्सेदारी दी। मकान दिए, टॉयलेट बनवाए, राशन दिया, ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाई, बेरोजगारी भत्ता दिया। सब कुछ निष्पक्ष और बिना भेदभाव के दिया, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। 2019 में बीजेपी को 9% मुस्लिमों ने वोट दिया।
जो 5 साल बाद घटकर 2024 में 8% ही रह गया। जबकि कांग्रेस को 2019 में 33% मुस्लिमों ने वोट दिया था, जो 2024 में बढ़कर 38% हो गया, यानी 5% ज्यादा। जबकि इंडिया में शामिल दलों को 2019 में 12% मुस्लिमों के वोट मिले थे, जो 2024 में 15% बढ़कर 27% हो गया। यानी इतने प्रयास के बाद भी मुस्लिम बढ़ने की बजाय घट रहा है। उत्तर प्रदेश का हाल तो और भी खराब है। यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिमों को रिझाने के लिए बीजेपी ने कई आउटरीच प्रोग्राम चलाए थे। इसमें खासकर पसमानदा मुस्लिम, पसमानदा यानी पीछे छूट गए लोग। मुस्लिमों में पसमानदा शब्द का इस्तेमाल पिछड़े और दलितों के तौर पर की जाती है। दरअसल यूपी में 20% आबादी मुस्लिमों की है, इसमें से 80% पसमानदा हैं। यूपी के जिन जिलों में पसमानदा मुस्लिम हैं, उनमें मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ और वाराणसी शामिल हैं। बीजेपी ने यूपी में पसमानदा मुस्लिमों को टारगेट कर कई प्रोग्राम चलाए थे। इसका फायदा भी मिला। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 8% पसमानदा मुस्लिमों ने वोट दिया। इससे बीजेपी उत्साहित थी। जुलाई 2022 में हैदराबाद में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पसमानदा मुस्लिमों पर फोकस करने की योजना बनाई गई। इसके बाद यूपी में पसमानदा समाज से आने वाले दानिश आजाद अंसारी को एमएलसी बनाया गया और फिर अल्पसंख्यक कल्याण और हज मंत्री बनाया गया। इसके अलावा बीजेपी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति तारिक मंसूर को भी एमएलसी बनाया और यूपी में पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। पिछले साल हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने 300 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से 90% पसमानदा थे। पीएम आवास योजना के तहत पसमानदा मुस्लिमों को 20 लाख घर दिए गए, 2.61 करोड़ राशन कार्ड बनाए गए। इतना सब कुछ करने के बाद भी बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों का विश्वास नहीं जीत पाई और समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त गेन किया और यूपी में 37 सीटें जीत ली। कांग्रेस ने यूपी में अपना स्कोर 1 से बढ़ाकर 6 कर लिया। दूसरी तरफ बीजेपी 62 से घटकर 33 पर रह गई। इतना ही नहीं, यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से 50,000 कार्यकर्ताओं को जोड़ने का दावा किया गया। साथ ही दूसरे दलों से बड़ी संख्या में मुसलमान नेताओं और कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को 8% मुस्लिमों ने वोट दिया था, जबकि 2024 में यह घटकर 2% ही रह गया। वहीं इंडिया गठबंधन को 2024 में 92% मुस्लिमों ने वोट दिया। बीजेपी ने अपने आकलन में पाया कि यूपी में करीब 8 करोड़ लोगों ने मतदान किया। इनमें से लगभग 2 करोड़ मतदाता मुस्लिम थे, जिनमें से मात्र 0.5% मुस्लिम मतदाताओं ने ही भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। संख्या में बदलने पर यह करीब 1 लाख होता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से करीब 50,000 मुस्लिम कार्यकर्ताओं का दावा किया जाता है। देखा जाए तो इससे साफ पता चलता है इन कार्यकर्ताओं के परिवार ने भी भाजपा को वोट नहीं दिया। बीजेपी कहती रही कि विकास के मुद्दे पर सभी भारतीय उनके लिए समान हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सभी को विकास योजनाओं का लाभ मिलता रहा है और मिलता रहेगा। लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद बीजेपी 2024 में मुसलमानों को रिझाने में कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में अगर शुवेंदु अधिकारी जैसे नेता सबका साथ सबका विकास के नारे से मोह भंग की बात कर रहे हों, तो एक तथ्य ये भी है कि 2019 में बीजेपी को बंगाल में 4% मुस्लिमों के वोट मिले थे, जबकि 2024 में सिर्फ 7% मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया। जबकि टीएमसी को 2019 में 60% मुस्लिमों ने वोट दिया था, जो 2024 में बढ़कर 73% हो गया। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी खुलकर मुस्लिमों का पक्ष लेती हैं। आज भी कोलकाता में जब शहीद दिवस की रैली हुई तो मुस्लिम ही केंद्र में रहे। ममता बनर्जी ने ऐलान किया, अगर बांग्लादेश से असहाय लोग बंगाल का दरवाजा खटखटाएंगे तो हम उन्हें आश्रय जरूर देंगे। बांग्लादेश নিয়ে কোনো কথা বলতে পারি না, কারণ ওটা একটা আলাদা দেশ। যা বলার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বলবে, আমি বলতে পারি না। কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি, অসহায় মানুষ
যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। আসামে একটা গন্ডগোল হয়েছিল বড়দের সাথে, আলিপুরদুয়ারে তারা দীর্ঘদিন ছিলেন, আমিও গিয়েছিলাম তাদের সাথে দেখা করতে। কিন্তু আপনাদের কাছে আমার আবেদন থাকবে, বাংলাদেশ নিয়ে আমরা যেন কোনো প্ররোচনাতে না যাই, আমরা যেন কোনো উত্তেজনাতে না যাই। আমাদের সহমর্মিতা, আমাদের দুঃখ সে जारी रक्त झोड़ुक। जबकि बीजेपी झारखंड में घुसपैठियों का मुद्दा उठा रही है। भूमि जिहाद और लव जिहाद की बात कर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को घेर रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ये मुद्दा उठा रहे हैं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बगैर आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जिहाद, लव जिहाद कर कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है, अब भी घट गई है। बाबूलाल जी ने कहा है वो सही है, देश भर में कहीं आदिवासी जनसंख्या कम हो रही है, केवल और केवल झारखंड में हो रही है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम एक जनसंख्या के मामले में एक व्हाइट पेपर लाकर हमारे आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या और आरक्षण तीनों हम सुरक्षित करें। इन बयानों से साफ है कि बीजेपी अब मुस्लिमों पर दांव नहीं खेलना चाहती, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी नेशनल लेवल पर 8% मुस्लिम अब भी बीजेपी के साथ है, जबकि कई राज्यों में 30% के करीब मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट गुजरात में मिले, यहाँ 29% मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया। राजस्थान में 14%, दिल्ली में 14%, बिहार में 12%, कर्नाटक में 8% और पश्चिम बंगाल में 7% मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया है। सवाल यह है कि क्या मुसलमान बीजेपी के साथ आ सकते हैं? इसका उत्तर यही है कि जब गोधरा के बाद हुई हिंसा को भूलकर मुसलमान गुजरात में 29% वोट दे सकते हैं, तो क्या यूपी जैसे राज्यों में नहीं देंगे? ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी अपने इस मुस्लिम वोट बैंक को गंवाना चाहेगी? देश की 543 लोकसभा सीटों में से 65 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 35% से अधिक है। यूपी की 80 में से 14 लोकसभा सीटों पर और पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 13 पर मुस्लिम आबादी 35% से अधिक है। केरल की 8, असम की 7, जम्मू कश्मीर की 5, बिहार की 4, मध्य प्रदेश की 3 और दिल्ली, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र और तेलंगाना की 2-2 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक की आबादी 35% से अधिक है। तमिलनाडु में भी ऐसी ही एक लोकसभा सीट है। अगर बीजेपी यह कहे कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो उसका नुकसान तो बीजेपी को उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन सीटों पर 100% हिंदुओं को पोलराइज करना असंभव जैसी बात होगी।